पहले चरण के लिए आज से शुरू हो जाएगा नामांकन। 58 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन होंगे। पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटें। 21 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रत्याशी नामांकन को ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं, सुविधा ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण की 5 विधानसभा सीटों में 9 सीटें आरक्षित। नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को ही सिर्फ अनुमति दी गई है। कोरोना के चलते प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 58 सीटों पर आज से नामांकन के लिए उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करता है तो एक समय में 5 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। प्रत्याशी सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर कॉपी निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और मेरठ, हापुड़ ये तमाम वो जगह है जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। और इसी कड़ी में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहले चरण के लिए 58 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं और 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटें, जिसमें पहले चरण में विधानसभा का चुनाव होना है, मतदान होना है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड को देखते हुए तमाम गाइडलाइंस का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बता दें, कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करता है तो एक समय में 5 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड के गाइडलाइंस का पालन करना भी बहुत जरूरी है। साथ ही सुविधा ऐप के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर जो भी प्रत्याशी है वो कॉपी निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। पहले चरण में आपको ये भी अपडेट दे रहे हैं कि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ जिले जहां पर मतदान होना है। और इस पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। कोविड की प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल होंगे 58 विधानसभा सीटों के लिए। और इसी बीच हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, मनमीत इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पारस इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही इस वक्त हमारे साथ और जगहों से भी सहयोगी जुड़ रहे हैं। कन्हैया है इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहले लेकिन मनमीत के पास चलेंगे, उससे पहले एक बार रुक करते हैं मयूर का, क्योंकि मयूर इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। मयूर, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जरूरी है कि जब नामांकन आप दाखिल करने जा रहे हैं तो कोविड की गाइडलाइंस का भी पालन हो, साथ ही सुविधा ऐप के जरिए भी नामांकन दाखिल हो सकता है। मयूर, मयूर आवाज मिल रही है आपको? शायद मयूर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे और सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस का रुख करते हैं। पारस, नामांकन शुरू होने जा रहा है आज से। काफी महत्वपूर्ण दिन है हर एक प्रत्याशी के लिए, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरठ समेत 11 जिलों में 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ के कचहरी परिसर में भी इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। पुलिस प्रशासन यहां पूरी तरह से मुस्तैद है। बैरिकेडिंग की गई है। प्रत्याशी को भी निर्देशित किया गया है कि अपने साथ केवल 2 व्यक्ति को ही साथ लेकर आए, कोविड गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। इसके अलावा मेरठ के कचहरी परिसर में 7 कक्ष बनाए गए हैं जिन पर 7 रिटर्निंग ऑफिसर्स की भी तैनाती की गई है। यानी प्रत्येक विधानसभा के लिए 7 कक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा निर्देशित भी किया गया है कि प्रत्याशी चाहे तो डिजिटल रूप से भी अपना नामांकन कर सकते हैं, जिसकी प्रतिलिपि वे मेरठ के कचहरी परिसर में जमा कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से बने हुए मयूर भी इस वक्त जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। मयूर, किस तरह की तैयारी प्रशासन के नामांकन शुरू होने जा रहा है आज से?
बिल्कुल आकांक्षा, देखिए 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव है, जिसको लेकर आज से नोटिफिकेशन जारी हो गई है। नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। 21 जनवरी तक के नामांकन हो सकेगा। 58 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है। देखिए जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा विशेष इस बार की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर बार देखा जाता है कि बड़े लाव लश्कर के साथ, बड़े जुलूस के साथ लोग नॉमिनेशन करने जाते हैं, वो इस बार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो लागू है। सिर्फ 2 लोग ही अंदर जाके नॉमिनेशन कर सकेंगे, किसी तरीके का जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। और प्रत्याशियों की जिनकी लिस्ट फिलहाल अभी तमाम सारी पार्टियों ने जिस तरीके से जारी पूरी तरीके से अभी नहीं किया है, कुछ पार्टियों ने जारी किया है, तो उनको फिलहाल अपने नामों का अभी इंतजार रहेगा, क्योंकि 21 जनवरी तक ये है जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। हाँ। तो ऐसी संभावना है कि आज और कल 2 दिन में और भी जो पार्टियों ने अभी डिक्लेरेशन पूरी लिस्ट का नहीं किया नामों का, वो किया जा सकता है। जिसके बाद फिलहाल जिनके नामों का डिक्लेरेशन हो चुका है उनके मन में खुशी की लहर है और तैयारियां उनकी पूरी हैं। और नॉमिनेशन करने जब आज पहुंचेंगे तो उम्मीद इस बात की रहेगी कि जीत भी उसी तरीके से हासिल कर सके। लेकिन फिलहाल नॉमिनेशन आज पहले चरण का किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं या बीजेपी की बात करूं तो प्रत्याशी घोषित अभी नहीं हुए हैं। ऐसे में 21 तारीख तक का, चूंकि आपने बताया अभी वक्त है नामांकन दाखिल करने का, खुशी वाकई इन प्रत्याशियों के अंदर जरूर होगी जो आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कन्हैया भी जुड़े हैं मथुरा से। कन्हैया, वहां पर किस तरह की तैयारी है प्रशासन की तरफ से नामांकन को लेकर, क्योंकि कोविड के गाइडलाइंस का पालन हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए बिल्कुल पुलिस और प्रशासन की तैयारियां काफी मजबूत हैं। नोडल अधिकारी है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार चुनाव आयोग के निर्देशन पर जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं वो लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज, क्योंकि नामांकन का पहला दिन है, नामांकन की शुरुआत आज होने जा रही है, ऐसे में जो कोविड की गाइडलाइन है उनका भी पालन कराने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी निर्वाचन जो कार्यालय यहाँ पर नामांकन होगा वहां पर मौजूद रहेगी। जो कोविड की गाइडलाइन है, सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना, साथ ही साथ जो लोग नामांकन करने आ रहे हैं उनको कोविड टेस्ट होना अनिवार्य है। ऐसे में जब पहले देखा जाता था लावो लश्कर एक दिखाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है और बड़े प्रोटोकॉल के तहत इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है और लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। इस वक्त शामली से भी हमारे सहयोगी श्रवण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, शामली से क्या अपडेट है नामांकन को लेकर, चूंकि पहले चरण के लिए, जो पहले चरण में मतदान है उसके लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव आज नामांकन आज होना है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है, आरएलडी ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया थाना भवन सीट से, जबकि थाना भवन सीट के जो प्रत्याशी हैं उनके 2 प्रत्याशियों में के आपस में असमंजस बना हुआ है। वहीं शामली और कैराना के जो विधानसभा सीट है उनके प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और सभी आज अपनी रणनीति बनाकर और जिस तरीके से नामांकन दाखिल करने जाएंगे वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बैरिगेटिंग कर दी गई है। सैनिटाइजर का, मुंह पर मास्क का कंपलसरी वहां पर आने जाने वाले लोगों के लिए आदेश किए गए। जी